क्या है, हम समझ रहे हैं बात को। क्या एक जगह क्लासिकल का कार्यक्रम रख दिया, जो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता, रख दिया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। बड़े बड़े कलाकार बुलवाए, बनारस से, ग्वालियर से, हैं, हरियाणा से, बम्बई से बड़े बड़े क्लासिकल कलाकार आए। वो कार्यक्रम रहे देहात में। अब देहात में क्लासिकल के कलाकार आ गए, एक एक घंटे तक उनका तबला मिले, टन टन टन। आदमी की समझ में ना है कि क्या हो रहा। इसके बाद एक कलाकार बैठे, उन्होंने गाना प्रारंभ किया, क्लासिकल तो ऐसे गाया जाता है, ऐसे गाते क्लासिकल गाने वाले जैसे मुंह में रसगुल्ला रखा हो। धीरे धीरे जाओ, धीरे न्याओ, धीरे न्याओ, धीरे न्याओ। अब उनने गाना चालू किया, बोले भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली। बोले भर दे झोली, भर दे झोली। एक महाजन आए, 500 रुपये निछावर करके हारमोनिया पे रख गए। सबसे बड़ी गलती कर गए भी। जैसे ही 500 रुपया आए, उनकी समझ में आई कि ते बहुत समझदार आदमी है, संगीत के जानकार हैं, सुनने और कला फैलाई। बोले भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली। एक जने आए, सुबह और 500 दे गए। बोले वाह, इतनी जानकारी। बोले हाँ, भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली। एक जने आए, 500 और दे गए। बोले आहा, भर दे झोली, भर दे झोली। एक जने सीधो लठ लेके आए, डंडा। बोले जे बताओ, तुम झोली लाए हो कि बोरा लाए हो? बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, 1500 रुपये हो गए, लगे भर दे झोली, भर दे झोली। बताओ, अभी तक भरा नहीं तुम्हारा झोली। बोले हाँ, दूसरे कलाकार बैठा रहो। अब दूसरे कलाकार को बुलवाया। अब दूसरे कलाकार बोले आलाप नहीं बनना है, क्लासिकल ज्यादा नहीं गाना है, अब तो सीधा गीत गाना है। अब बेचारे थे तो क्लासिकल। अब गाने आए, बोले बोले पनिया भरन कैसे जाऊं, बोले पनिया भरन कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, पनिया भरन कैसे जाऊं, पनिया भरन कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, पनिया भरन कैसे जाऊं। एक जने बोले कलसा उठाओ चले जाओ। बोले तुम जा पूछवे आए थे कि पनिया भरन कैसे जाऊं? अबे तक ड्राम भर जाते हैं, 40,000 रुपया में पार्टी बुलवाई, जा पूछ रहे कि पनिया भरन कैसे जाऊं? बताओ, ऐसा होता है। आइए एक गीत सुना रहे आपको। कलयुग में ये कैसा है बवाल देखिए, कलयुग में ये कैसा है बवाल देखिए, कलयुग में कैसा है बवाल देखिए। यहाँ पर सभी विद्वान श्रोताजन बैठे हुए हैं। देखें, 4 युगों में अलग अलग विशेषताएं हैं। सतयुग की विशेषता अलग है, त्रेता की विशेषता अलग है, द्वापर की विशेषता अलग है, कलयुग की विशेषता अलग है। गौर करना आप लोग। सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए, सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। सतयुग एक ऐसा युग था कि भगवान की तपस्या करते करते ऋषि मुनियों के शरीर पर दीमक लग जाता था। ये विशेषता सतयुग की है। हो सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए,
सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए, और त्रेता में मर्यादा की आन देखिए। त्रेता में मर्यादा की आन देखिए। त्रेता में मर्यादा दर्शाई गई, ये त्रेता की विशेषता है। त्रेता में मर्यादा की आन देखिए, त्रेता में मर्यादा की आन देखिए। द्वापर में गीता का ज्ञान देखिए। ओ द्वापर में गीता का ज्ञान देखिए। द्वापर में गीता का ज्ञान और कलयुग की विशेषता बताएं। कलयुग में घर घर में सलमान खान देखिए, ये कलयुग की विशेषता है। एक जगह भगवान का कैलेंडर होगा, 100 जगह सलमान खान, ऐश्वर्य राय है। कलयुग की ये विशेषता है। कलयुग में घर घर में सलमान खान देखिए। ओ कलयुग में घर घर में सलमान देखिए। कलयुग में घर घर में सलमान देखिए। अब गौर करना दूसरी विशेषता पर। सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। 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 और त्रेता में आए प्रभु राम देखिए। त्रेता में आए प्रभु राम देखिए। देखिए चारों युगों में राम आए हैं। हाँ, सतयुग में परशुराम और त्रेता में प्रभु राजा राम, और द्वापर में कौन से राम हैं? द्वापर में कृष्ण और बलराम देखिए। ओ द्वापर में कृष्ण और बलराम देखिए। सतयुग के परशुराम, त्रेता के प्रभु राम और द्वापर के बलराम, जो भगवान कन्हैया के बड़े भैया थे। द्वापर में कृष्ण और बलराम देखिए। और कलयुग में भी राम आए हैं। कौन? कलयुग के बाबा जी आसाराम देखिए। हाँ, तालियां। हाँ, कलयुग के बाबा जी आसाराम देखिए। ओ कलयुग के बाबा जी आसाराम देखिए। कलयुग के बाबा जी आसाराम देखिए। तीसरी विशेषता देखिए, हर युग में बेईमान भी हुए हैं। सतयुग का बेईमान अलग है, त्रेता का बेईमान अलग है, द्वापर का बेईमान अलग है और कलयुग का अलग है। सतयुग से शुरू करते हैं। सतयुग में भस्मा सा बेईमान देखिए। सतयुग में भस्मा सा बेईमान देखिए। एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर।
उसने भगवान शंकर की तपस्या की। और भगवान जब प्रसन्न हो गए बोले मांग लो वरदान। बोले भगवान हमें ऐसा वरदान दो कि हम जिस किसी के भी सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। बोले पहले आप ही के सर पे रख के देखेंगे। कितना बड़ा बेईमान, उन्हीं से वरदान लिया, उन्हीं के पीछे पड़ गया। हाँ? सतयुग में भस्मा सा बेईमान देखिए, सतयुग में भस्मा सा बेईमान देखिए, त्रेता में रावण सा शैतान देखिए, त्रेता में रावण सा शैतान देखिए। रावण ने बड़ी बेईमानी ये की कि माता सीता से मांग तो रहा था भिक्षा और फिर हरण करके चला गया। कितनी बड़ी बेईमानी की। और द्वापर में कंस का अभिमान देखिए, द्वापर में कंस का अभिमान देखिए। और अगर कलयुग का सही बेईमान बता दूं तो तालियां बजाना। अरे कलयुग में ये कपटी पाकिस्तान देखिए, ये कलयुग का बेईमान है जो कभी सुधरने वाला नहीं। ओ कलयुग में ये कपटी पाकिस्तान देखिए, कलयुग में ये कपटी पाकिस्तान